अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हफ्तुम मज़मून रियाजी में दूसरा सबक सही आदात की ज़रब और तकसीम समझेंगे। इसी तरह से इस सबक के मशकी सवालात 9 के सवालात हल करेंगे। वीडियो नंबर 2 इस सबक का ये दूसरा वीडियो है। इसी तरह से मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सही आदात की तकसीम। एक मुस्बत अदद को दूसरे मुस्बत अदद से तकसीम करने के अमल से हम वाकिफ हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस तकसीम का खारिज किस्मत मुकम्मिल अदद या कसर होता है। जैसा 6 तकसीम 2, इसे हम कसर की सूरत में 6/2 भी लिख सकते हैं। 6/2 3 के बराबर होता है। इसी तरह से 5 तकसीम 3, 5 तकसीम 3 को हम कसर की सूरत में 5/3 लिख सकते हैं, या इसे हम 1+2/3 भी लिख सकते हैं। अददी खत पर सिफर के दाएं जानिब मुस्बत आदात और बाएं जानिब मनफी आदात दिखाए जाते हैं। यहाँ पर ये अददी खत है, इसके दरमियान में सिफर होता है जिसे हम मब्दा कहते हैं। इसी तरह अददी खत पर दाएं जानिब मुस्बत आदाद होते हैं और बाएं जानिब मनफी आदाद होते हैं। इसी तरह अददी खत पर हिस्से भी दिखाए जाते हैं। यहाँ पर अददी खत पर दरमियान में सिफर है, दाएं जानिब मुस्बत आदाद और बाएं जानिब मनफी आदाद है। अददी खत पर हिस्से दिखाने के लिए हम कुछ मिसालें लेते हैं। 5/2, 3/2, मनफी 3/2, इसी तरह मनफी 5/2। अब इन्हें हम अददी खत पर दिखाएंगे। इन कसरों पर हम गौर करते हैं तो सबके नसब नुमा में 2 है, यानी अददी खत के हर इकाई फासले के 2 हिस्से होंगे। जैसा सिफर और 1 के दरमियान यहाँ पर 2 हिस्से, इसी तरह 1 और 2 के दरमियान 2 हिस्से, इसी तरह से मनफी में भी इसी तरह से हर इकाई फासले के 2 हिस्से होंगे। अब अगर अददी खत पर हमें 5/2 दिखाना है तो यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 5 है, इसलिए अददी खत पर हम मुस्बत 5 हिस्से लेंगे। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और 5वां हिस्सा। अब यहाँ पर 5/2 आएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर अददी खत पर 3/2 दिखाना है, शुमार कुनिंदा में 3 है, तो अददी खत पर मुस्बत 3 हिस्से लेंगे। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, इसी तरह से तीसरा हिस्सा। यहाँ पर आएगा 3/2। इसी तरह से अददी खत पर मनफी की कसरें भी दिखा सकते हैं। जैसा मनफी 3/2, यहाँ पर 3 हिस्से हैं लेकिन मनफी के हैं, तो मनफी की जानिब 3 हिस्से लेंगे। सिफर से शुरू करते हैं, 1 हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, इसलिए यहाँ पर मनफी 3/2 आएगा। बिल्कुल इसी तरह से मनफी 5/2। अददी खत पर मनफी 5/2 दिखाने के लिए शुमार कुनिंदा में 5 है, इसलिए हम मनफी के 5 हिस्से लेंगे। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और 5वां हिस्सा, ये मनफी के हैं, इसलिए यहाँ पर मनफी 5/2 आएगा। इस तरीके से हम अददी खत पर कसरें दिखा सकते हैं और हिस्से भी दिखा सकते हैं। आइए अब मुतज़ाद आदात की जोड़ियाँ समझते हैं। मुतज़ाद आदात की जोड़ियाँ समझने के लिए हम एक अददी खत लेते हैं और यहाँ पर समझने के लिए 2 कसरें लेते हैं, मुस्बत 5/2, इसी तरह से मनफी 5/2। सबसे पहले हम मुस्बत 5/2 को अददी खत पर दिखाते हैं। नसब नुमा में 2 है, यानी हर इकाई फासले के 2 हिस्से हैं। यहाँ पर हमने हर इकाई फासले के 2 हिस्से लिए हैं। अब शुमार कुनिंदा में 5 है, इसलिए मुस्बत के 5 हिस्से लेंगे। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, इसी तरह से 5वां हिस्सा, यानी यहाँ पर 5/2 आएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम अददी खत पर मनफी 5/2 दिखाते हैं। मनफी 5/2 में नसब नुमा में 2 है, यहाँ पर हर इकाई फासले के हमने 2 हिस्से लिए हैं। शुमार कुनिंदा में मनफी 5 है, इस यहाँ पर हम मनफी की जानिब 5 हिस्से लेंगे। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और 5वां हिस्सा, यहाँ पर मनफी 5/2 आया। अब यहाँ पर देखिए, सिफर से मुस्बत की जानिब 5/2 जो हमने लिए हैं, ये पूरे 5 हिस्से हैं। इसके बरक्स, इसके बिल्कुल उलट मनफी की जानिब भी 5 हिस्से हैं, यानी दोनों आदाद एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में हैं, लेकिन एक मुस्बत है और एक मनफी है। ऐसे आदाद की जोड़ी को हम मुतज़ाद आदाद की जोड़ियां कहेंगे। 5/2 और मनफी 5/2 ये मुतज़ाद आदात की जोड़ी को हम जमई माकूस आदात की जोड़ी भी कह सकते हैं। आइए अब सही आदात की तकसीम के उसूल समझते हैं। सही आदात की तकसीम के उसूल बिल्कुल ज़रब के उसूल की तरह हैं।
मुस्बत आदात को मुस्बत आदात से तकसीम करते हैं तो खारिज किस्मत यानी हमारा जवाब भी मुस्बत अदद होगा। इसकी मिसाल लेते हैं हम। मुस्बत 5 तकसीम मुस्बत 5, इसका जवाब 5 तकसीम 5 1 आएगा लेकिन मुस्बत का, यानी मुस्बत तकसीम मुस्बत बराबर मुस्बत। इसी तरह से तकसीम का दूसरा उसूल मुस्बत अदद तकसीम मनफी अदद, इसका जवाब मनफी होगा, मनफी अदद होगा। यानी मुस्बत 15 को अगर हम मनफी 3 से तकसीम करते हैं तो 3 पंजे 15 5 लेकिन मनफी के होंगे, मनफी 5। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्बत तकसीम मनफी बराबर मनफी। इसी तरह से मनफी अदद को अगर मुस्बत अदद से तकसीम करते हैं तो इसका जवाब मनफी अदद होता है। जैसे मनफी 15 तकसीम मुस्बत 5, इसका जवाब 3 आएगा लेकिन मनफी का। इसका मतलब ये हुआ मनफी तकसीम मुस्बत बराबर मनफी। इसी तरह से अगर हम मनफी अदद को मनफी अदद से तकसीम करते हैं तो हमारा जवाब यानी खारिजे किस्मत मुस्बत अदद होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम मनफी 15 को मनफी 5 से तकसीम करते हैं तो हमारा जवाब मुस्बत 3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मनफी तकसीम मनफी बराबर मुस्बत। यहाँ पर हमने 3 उसूल समझे हैं। मुस्बत अदद को मुस्बत अदद से तकसीम करने पर खारिजे किस्मत मुस्बत अदद होगा। इसी तरह से मनफी अदद को मनफी अदद से तकसीम करने पर भी खारिजे किस्मत मुस्बत अदद होगा। और अगर एक अदद मुस्बत और दूसरा अदद मनफी हो और तकसीम का अमल हो तो जवाब मनफी होगा। याद रहे यहाँ पर मनफी 6 तकसीम मनफी 2 है, इसे हम मनफी 6/2 कसर में इस तरह लिख सकते हैं। इसके अलावा इसे हम मनफी 1 ज़रब मुस्बत 6/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 ज़रब 1 6 1 का 6 एक मनफी के है, इसलिए ये मनफी 6 ही हो गए। इसी तरह से 6 तकसीम मनफी 2 है तो इसे हम 6/-2 इस तरह भी लिख सकते हैं और इसे हम 6/-1 ज़रब 2 भी लिख सकते हैं। आइए मश्की सवालात 9 हल करते हैं। पहला सवाल, ज़ैल की मिसालें हल कीजिए। नंबर 1, मनफी 96 तकसीम 16। मनफी 96 तकसीम 16 को हम मनफी 96/16 इस तरह लिखेंगे। इसके बाद हम मनफी 96 को मनफी 1 ज़रब 96 इस तरह लिख देंगे। यहाँ पर इस तरह लिखने से मनफी 1 ज़रब 96 यानी मनफी 96 ये अदद की कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से नसब नुमा में 16 जूं के तू लिख देंगे। अब यहाँ पर हम मनफी 1 को अलग कर देते हैं। मनफी 1 को अलग करने के लिए इसे हम मनफी 1 ज़रब 96/16 इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब हमें मनफी 1 जैसा का वैसा और शुमार कुनिंदा में 96 है, इसलिए हम यहाँ पर 96 के अज़ाए ज़रबी 16 ज़रब 6 लिखेंगे। नसब नुमा में यहाँ पर 16 है, इसे भी हम जूं का तू जैसे के वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 16 के पहाड़े से शुमार कुनिंदा का 16 और नसब नुमा का 16, 16 1 का 16, इस तरह से ये 16 के पहाड़े से हमने काट दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बाकी बचता है मनफी 1 ज़रब 6। अब यहाँ पर हम मनफी 1 को 6 से ज़रब करते हैं तो हमारा जवाब आएगा मनफी 6, यानी मनफी 16/96 ये बराबर होता है मनफी 6 के। मनफी 96/16 ये बराबर होगा मनफी 6 के। दूसरा सवाल देखते हैं। 98 तकसीम मनफी 28। सबसे पहले इसे हम कसर की सूरत में 98/-28 इस तरह लिखेंगे। इसके बाद हम शुमार कुनिंदा का 98 जैसा का वैसा लिखकर नसब नुमा में मनफी 28 को मनफी 1 ज़रब 28 इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर हम मनफी 1 को अलग कर देते हैं। 1/-1 ज़रब 98/28। अब यहाँ पर हम 98 के अज़ाए ज़रबी लेंगे। 1/-1 जैसा का वैसा लिखकर ज़रब 98 के अज़ाए ज़रबी 14 ज़रब 7, 14 सते 98। इसी तरह 28 के अज़ाए ज़रबी 14 ज़रब 2 लेंगे। अब यहाँ पर 14 के पहाड़े से 14 और 14 दोनों तकसीम हो जाएंगे और 1 बचेगा। 1 ज़रब 7 यानी 7 और 1 ज़रब 2 बराबर 2 के, यानी अब हमारे पास बाकी बचा है 1/-1 जो के बराबर होता है मनफी 1 के। इसी तरह से ज़रब
यहाँ कसर के अंदर हमारे पास बाकी बचा है 7/2। अब एक ज़रब कर रहे हैं हम, पहला अदद मनफी है, दूसरा अदद मुस्बत है, इसलिए हमारा जवाब भी -1 ज़रब 7/2 बराबर होगा -7/2 के। इस तरह से ये दूसरा सवाल भी हल हुआ। तीसरा सवाल देखते हैं। -51 तकसीम 68 ये बराबर है -51/68 के। -51 तकसीम 68 को हम -51/68 कसर की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम -51 को -1 ज़रब 51 इस तरह लिखेंगे और नसब नुमा में 68 ये जैसे के वैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर -1 को अलग कर देते हैं और ज़रब 51/68। अब यहाँ पर हम -1 जैसा का वैसा 51 की जगह 51 के अज़ाए ज़रबी 17 ज़रब 3 लिख देंगे। इसी तरह से 68 की जगह यानी नसब नुमा में 17 चौक 68 17 ज़रब 4 इस तरह लिखेंगे। अब 17 के पहाड़े से या ये 17 और ये 17 ये दोनों एक दूसरे से तकसीम हुए। अब हमारे पास बाकी बचा है -1 और यहाँ पर 3/4 यानी -1 ज़रब 3/4। -1 से 3/4 को ज़रब करते हैं तो -3/4 जवाब आता है, यानी -51/68 ये बराबर होगा -3/4 के। चौथा सवाल है 38 तकसीम -57। इसे हम कसर की सूरत में 38/-57 इस तरह लिखेंगे। इसके बाद हम 38 शुमार कुनिंदा में जैसे के वैसे लिखते हैं और -57 को -1 ज़रब 57 इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर हम -1 को अलग कर देते हैं 1/-1 ज़रब 38/57। इसके बाद हम 1/-1 जैसे के वैसे लिखकर 38 जो शुमार कुनिंदा में है इसके अज़ाए ज़रबी लिखेंगे 19 ज़रब 2। इसी तरह से नसब नुमा में 57 के अज़ाए ज़रबी 19 ज़रब 3। अब यहाँ 19 और 19 ये दोनों कट जाते हैं, एक दूसरे से तकसीम हो जाते हैं और बाकी बचता है 2/3। अब 1/-1 अगर हम 1 को -1 से तकसीम करते हैं तो हमारा जवाब -1 आएगा। ज़रब अब यहाँ पर बाकी बचा है 2/3। अब हमें 2/3 को -1 से ज़रब करना है। 2/3 को -1 से ज़रब करने पर -2/3 हासिल होगा। इस तरह से जवाब हुआ -2/3। पांचवा सवाल समझते हैं। -85 तकसीम 20। -85 तकसीम 20 को हम -85/20 इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद हम 85 को इस तरह लिखेंगे -1 ज़रब 85 तकसीम या बटे में 20। अब यहाँ पर हम -1 को अलग लिख देंगे -1 ज़रब 85/20। अब हमें -1 को जैसा का वैसा रखकर 85 के अज़ाए ज़रबी लिखना है 17 ज़रब 5 17 पंजे 85। इसी तरह 20 के अज़ाए ज़रबी 4 ज़रब 5 4 पंजे 20। यहाँ पर 5 और 5 दोनों कट जाते हैं, एक दूसरे से तकसीम होते हैं। अब हमारे पास बाकी बचता है -1 ज़रब 17/4। अब हमें -1 से 17/4 को ज़रब करना है। 17/4 ज़रब -1 ये बराबर होगा -17/4 के। ये हुआ हमारा जवाब -17/4। छठा सवाल देखते हैं। -150 तकसीम -25। इसे हम -150/-25 इस तरह लिखेंगे। इसके बाद हम दोनों जगह से मनफी की अलामत हटाने के लिए -1 ज़रब 150 और नसब नुमा में -1 ज़रब 25 इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर हम -1 और -1 दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। -1/-1 ज़रब 150/25। अब यहाँ पर -1 से -1 को तकसीम करते हैं तो हमारा जवाब 1 आएगा, क्योंकि हमने तकसीम के उसूल में देखे हैं कि मनफी अदद को मनफी अदद से तकसीम करते हैं तो जवाब मुस्बत अदद आता है। ज़रब अब यहाँ पर 150 के अज़ाए ज़रबी लिख देंगे 25 6 150 और नसब नुमा में 25 जैसे के वैसे लिख देते हैं 25। अब यहाँ पर 25 के पहाड़े से ये 25 कट जाते हैं, या दोनों 25 एक शुमार कुनिंदा में है एक नसब नुमा में है, दोनों की कीमत बराबर है इसलिए दोनों को काट देते हैं। अब हमारे पास बाकी बचता है 1 ज़रब और यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 6। 1 ज़रब 6 ये बराबर होगा 6 के, यानी हमारा जवाब आया 6। सातवां सवाल देखते हैं। 100 तकसीम 60।
60। 100 तक़सीम 60 को हम 100/60 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों आदाद मुस्बत के हैं, इसलिए इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। 100/60, 100 के अज़्ज़ाए ज़रबी 10 ज़रब 10, इसी तरह 60 के अज़्ज़ाए ज़रबी 6 ज़रब 10। यहाँ पर शुमार कुनिंदा के 10 और नसब नुमा के 10 दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास बाकी बचता है 10 ज़रब 6। 10 ज़रब 6 में यहाँ पर हम 10/6 लिख लेंगे। इसके बाद की स्टेप में हम 10 के अज़्ज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 5 लिखते हैं। इसी तरह से 6 के अज़्ज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 3 लिखते हैं। यहाँ पर 2 शुमार कुनिंदा में है और 2 नसब नुमा में है, ये 2 और 2 कट जाएंगे। अब बाकी बचा 5/3। यही हमारे सवाल का जवाब है, 5/3। 8वां सवाल, 9 तक़सीम -54। इसे कसर की सूरत में 9/-54 लिखते हैं। इसके बाद हम मनफी को अलग करने के लिए यहाँ पर 9/-1 ज़रब 54 इस तरह लिखेंगे। इसे भी हम 1/-1 ज़रब 9/54 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1/-1 इसी तरह ज़रब शुमार कुनिंदा में 9 ज़रब 1 यानी 9 1 का 9, इसी तरह 54 के अज़्ज़ाए ज़रबी 9 ज़रब 6, 9 6 के 54। अब यहाँ पर हम 9 शुमार कुनिंदा में है और 9 नसब नुमा में है, दोनों को काट देते हैं। अब हमारे पास बाकी बचता है 1/-1 जो बराबर है -1 के ज़रब यहाँ पर बचा है अब 1/6 यानी -1 ज़रब 1/6। 1/6 को -1 से ज़रब करते हैं तो हमारा जवाब आएगा -1/6। 9वां सवाल देखते हैं, 78 तक़सीम 65। दोनों आदाद मुस्बत के हैं, यानी इसे हम कसर की सूरत में 78/65 लिखेंगे। अब यहाँ पर 78 के अज़्ज़ाए ज़रबी लेते हैं, 13 6 के 78, 13 ज़रब 6। इसी तरह नसब नुमा में 65 के अज़्ज़ाए ज़रबी 13 ज़रब 5, 13 पंजे 65। अब 13 शुमार कुनिंदा के और 13 नसब नुमा के, ये दोनों कट जाते हैं। अब हमारे पास बाकी बचता है 6/5। यही हमारा जवाब है, 6/5। 10वां सवाल देखते हैं, -5 तक़सीम -315। इसे हम कसर की सूरत में -5/-315 इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर हम मनफी की अलामत हटाने के लिए -1 ज़रब 5/-1 ज़रब 315 इस तरह लिखते हैं। अब हम यहाँ पर -1 और नसब नुमा के -1 और शुमार कुनिंदा के -1 दोनों को अलग कर देते हैं, यानी -1/-1 ज़रब 5/315। यहाँ पर हम -1/-1 ये बराबर होगा 1 के, इस तरह लिख देंगे। इसके बाद 5/315 के अज़्ज़ाए ज़रबी 5 ज़रब 63 इस तरह लिखेंगे। 63 ज़रब 5 ये 315 के बराबर होता है। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा के 5 और नसब नुमा के 5 दोनों कट जाएंगे और बाकी बचेगा 1 ज़रब, ऊपर बचता है 1, 5 1 का 5 यानी 1/63। 1 ज़रब 1/63 ये बराबर है 1/63 के। इस तरह से यहाँ पर मश्की सवालात 9 के तमाम सवालात मुकम्मिल हुए और दूसरा सबक सही आदाद की ज़रब और तक़सीम ये भी मुकम्मिल हुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।